चलिए देखिए, कल हम लोग पढ़े थे ना प्रिज्म सूत्र, पढ़े थे। प्रिज्म सूत्र का डेरिवेशन हो गया था। आज हम बात करेंगे वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? ठीक है, जो श्वेत प्रकाश की किरण होती है, जो सूर्य की किरणें आपको सफेद दिखाई देती है, वो एक्चुअली सफेद होती नहीं है, वो 7 रंगों से मिल करके बनी होती है। जो आपको व्हाइट कलर में दिखता है, ठीक है, वो 7 कलर कौन कौन है, इसको जानने के लिए हम उस श्वेत किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं। और जब प्रिज्म से वे श्वेत किरण गुजरती है तो वह श्वेत कलर जिन जिन रंगों से बनी होती है उन सभी रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। तो आज ये सारी चीजें हमको जानना है। वर्ण विक्षेपण पर आधारित और कई घटनाएं हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा इंद्रधनुष का बनना, जब बारिश हो करके और हल्की सी धूप होती है तो आप लोग आकाश में देखेंगे एक इंद्रधनुष बनता है, जिसको इंग्लिश में आप रेनबो बोलते हैं ना। तो वो क्यों बन जाता है, क्या कारण है? तो ये सारी चीजें भी आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो हेडिंग लगा लें, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वर्ण मीन्स क्या होता है? रंग। और विक्षेपण का मतलब अलग होना, यानी रंगों का अलग अलग होना ही क्या है? वर्ण विक्षेपण है। लेकिन किन रंगों का? प्रकाश के रंगों का। प्रकाश के रंगों का अलग अलग होना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हो? ठीक है, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? एक मिनट, ठीक है, कई बार ये चीजें आती हैं, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक प्रिज्म लेंगे ऐसे, ये एक प्रिज्म है। और प्रिज्म होता क्या है आप सब लोग जानते होंगे, इसको बताया भी गया है। ए बी सी एक प्रिज्म है, और इस प्रिज्म के ए बी और ए सी 2 अपवर्तक पृष्ठ हैं। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश की किरण इस प्रिज्म के पहले पृष्ठ पर आपतित होती है इस तरह से, ऐसे, ये श्वेत प्रकाश की किरण है। ठीक है, श्वेत प्रकाश, ऐसे ये किरण प्रिज्म पर आपतित होती है। होने के बाद इनके अलग अलग रंगों का यहाँ पर विक्षेपण हो जाता है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे अलग अलग रंगों में बढ़ती है। अगर यहाँ पर सामने आप स्क्रीन लगा दें, स्क्रीन मीन्स पर्दा, यहाँ पर अगर एक पर्दा लगा दें तो ये 7 रंगे यहाँ पर ऐसे अपने अलग अलग कलर को यहाँ पर दिखाएंगी ऐसे। यानी सूर्य की किरण आपको कैसी दिखती है? सफेद दिखती है, लेकिन एक्चुअली वो सफेद होती नहीं है। देखिए, जिन रंगों से बनी है
उनमें कहीं सफेद रंग नहीं होता है, लेकिन इन सातों रंगों से जब मिलती हैं तब वो सफेद रंग बन जाता है। ठीक है, तो वो सात रंग कौन कौन है? सबसे नीचे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सात कलर हैं। वायलेट, आर का मतलब समझ रहे हैं ना? रेड यानी लाल, ऑरेंज क्या होता है? नारंगी। क्या हंस रहे हो? हैं? संतरा कलर? अरे भाई वही तो बात हुआ, इसीलिए उसका नाम नारंगी रखा गया है। संतरा कलर कहिए या नारंगी कहिए। येलो, हाँ क्या होता है ये? पीला। अच्छा, ग्रीन, हरा, ब्लू, इंडिगो, इंडिगो मीन्स जानते हो? और वायलेट क्या होता है? बैगनी। ठीक है जी, इस तरह से ये सात कलर में बढ़ जाता है। ये सातों कलर को मिलाने पर ये सफेद कलर बनता है। ठीक है, तो जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो अपने इन सात रंगों में बढ़ जाती है। इसी घटना को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अब इन सात रंगों में सबसे अधिक कौन से रंग की किरण अपने मार्ग से विचलित हुई है? बैगनी। देखिए, बैगनी रंग सबसे नीचे है, इसका मतलब कि यह रंग, देखिए प्रकाश का मेन रास्ता क्या था? ये था। ठीक है, ये था, लेकिन सबसे ज्यादा अपने मार्ग से विचलित कौन हुई है? बैगनी। और सबसे कम कौन हुआ? लाल। तो जो सबसे ज्यादा विचलित होती है उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें बताइए इनमें से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा? बैगनी का, क्योंकि वो अपने मार्ग से सबसे अधिक विचलित हो रही है। तो बैगनी रंग के विषय में हम बात कर ले यहाँ पर, तो बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक सबसे क्या होता है? अधिक होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, और जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। उल्टा होता है, जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। तो इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है। ठीक है जी, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे, तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। तरंगदैर्घ्य सबसे क्या? कम। ठीक है, अब आते हैं लाल रंग पे। लाल रंग जो है सबसे कम विचलित हुआ अपने मार्ग से। तो अगर लाल रंग की हम बात करें तो लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। यहां लिखेंगे अपवर्तनांक सबसे कम, और जब अपवर्तनांक सबसे कम होगा तो तरंगदैर्घ्य सबसे, तो यहां लिखेंगे तरंगदैर्घ्य
सबसे अधिक, ठीक है, ध्यान रखना इन दोनों बातों को। बाकी रंग जो हैं उनके तरंगदैर्घ्य, उनके अपवर्तनांक इन्हीं दो रंगों के बीच में रहते हैं, ठीक है। एक बात और इसमें पूछी जाती है कि सीमांत रंग कौन होता है। सीमांत, सीमांत का मतलब बाउंड्री वाला कलर, तो कौन है? बैगनी और लाल। बैगनी के नीचे कोई कलर नहीं, लाल से ऊपर कोई कलर, तो बैगनी और लाल को सीमांत रंग भी कहा जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखना, इधर दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर आपको हम लिख दे रहे हैं, इन दोनों को सीमांत रंग के नाम से जाना जाता है। अगर कोई पूछे सीमांत रंग कौन है तो किसको बताएंगे? हाँ, सीमांत रंग इनको कहते हैं, बैगनी और लाल को, ठीक है। एक और बात यहां से पूछी जाती है, इनका मध्यवर्ती रंग कौन है? मध्यवर्ती रंग का मतलब बीच वाला रंग। तो आपको दिखने में तो ग्रीन लग रहा है कि 7 है तो 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में ग्रीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। मध्यवर्ती रंग जो होता है वो पीला होता है, पीला। अब आप कहेंगे सर कैसे? तो जब आप इन 7 रंगों का अपवर्तनांक निकालेंगे और उन अपवर्तनांकों का जब मध्य भाग निकालेंगे तो वो किसका आएगा? पीला का। इसलिए पीला को यहाँ पर मध्यवर्ती रंग कहा जाता है, ठीक है। येलो जो इसमें आपको दिख रहा है, ये वाला कलर येलो, ठीक है, इसी को बोलते हैं मध्यवर्ती रंग। मध्यवर्ती रंग, ध्यान रखना, और किसी को नहीं कहा जाता है। एक प्रश्न और यहां से पूछता है कि वर्ण विक्षेपण में रंगों का सही क्रम क्या होता है? तो देखें, रंगों का सही क्रम, रंगों का सही क्रम क्या होता है? तो नीचे से ऊपर तरफ लिखते चले जाइए। पहले बी है, फिर आई है, फिर वी है, फिर जी है, फिर वाई है, फिर ओ और विबग्योर, ठीक है। ये वर्ण विक्षेपण में रंगों का सही क्रम होता है। इतने तरह से प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे और हर प्रश्न को यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। अब एक बात है कि सर वर्ण विक्षेपण है क्या, तो उसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से गुजरती हैं तो अपने अवयवीय रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो अगर आता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है या वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हो, तो आप यही लिखेंगे कि जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से गुजरती हैं
तो अपने अवयवी रंगों में, अवयवी का मतलब होता है जिन रंगों से बनी होती है, उन रंगों में वो क्या होती है, विभक्त हो जाती है। यही घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, और ये पूरा डायग्राम समझ गए हैं, बना लीजिए अच्छे से। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे कोणीय विक्षेपण, इसी को कोणीय परिक्षेपण भी कहते हैं। कोणीय विक्षेपण क्या होता है? कोणीय विक्षेपण समझने के लिए ध्यान देना, ये एक प्रिज्म है ए सी, और ये श्वेत प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित हो रही है। ये श्वेत प्रकाश की किरण है। ठीक, इस श्वेत प्रकाश किरण का सीधा मार्ग ये है। ठीक है, लेकिन इनमें से जो सीमांत रंग है, लाल और बैंगनी, इन रंगों का विचलन हम निकालें तो देखिए, ये लाल रंग और ये जो रंग है ये लाल है, और ये जो रंग है वो बैंगनी है। ठीक है जी, देखिए लाल रंग का जो विचलन है वो ये है मेन मार्ग से, और बैंगनी रंग का जो विचलन है वो ये है। बैंगनी रंग के विचलन को हम डेल भी लिख सकते हैं, और लाल रंग के विचलन को हम डेल आर लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आई बात? इन दोनों विचलनों के बीच जो कोण बनेगा, या इन दोनों विचलनों का जो अंतर होगा, उसी को बोलते हैं कोणीय। अब हम जानेंगे कैसे कितना अंतर होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, लाल रंग को सीधा उसके पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ऐसे, और बैंगनी रंग को सीधा इसके पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। बैंगनी रंग थोड़ा सा इसे है, ठीक, और इसको पीछे की तरफ सीधा ले जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे को जहां पर काटेंगे, ठीक है, ये जो कोण बन रहा है, ये इसी कोण को हम कहते हैं कोणीय विक्षेपण। ठीक है, यानी प्रकाश के सीमांत रंगों के विचलन का अंतर, ठीक है, क्या कहलाता है? कोणीय विक्षेपण। अब सीमांत रंगों के विचलन का अंतर कैसे निकालना है, तो पहले एक श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म पर डालेंगे, और आप सभी को पता है कि लाल रंग सबसे ऊपर और बैंगनी रंग सबसे, तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा और लाल रंग का विचलन सबसे कम करेंगे। ठीक, अब उन्हीं को पीछे की तरफ जब बढ़ाएंगे तो ये कोण पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे, वही कोण जो होगा इन दोनों का क्या होगा? अंतर होगा, जिसे हम कोणीय विचलन कहते हैं। और इस अंतर को, ये जो कोण बन रहा है ना, इस अंतर को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे प्रकाश के सीमांत रंगों, सीमांत रंगों में कौन? लाल और बैंगनी के विचलन का अंतर, विचलन का अंतर क्या कहलाता है? कोणीय विक्षेपण कहलाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से।
समझ में आ गई बात। अगर प्रश्न आ जाए कि कोणीय विचलन क्या है, कोणीय विक्षेपण, तो आप यही कहेंगे कि प्रकाश के सीमांत तरंगों के, ठीक है, विचलन का अंतर कोणीय। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, तो थीटा बराबर सबसे अधिक विचलन किसका हुआ है, बैगनी का, तो ये हो जाएगा डेल माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, विचलन कोण का आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, डेल बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू, यही होता है ना। तो अगर हम ये बैगनी रंग के लिए फॉर्मूला लगा दें तो म्यू की जगह क्या लिखोगे, म्यू ही, क्योंकि बैगनी रंग का अपवर्तनांक हो जाएगा। प्रिज्म कोण तो फिक्स रहेगा दोनों के लिए। अगर यहाँ पर आर के लिए लिखोगे तो डेल आर बराबर म्यू आर माइनस 1 इंटू ये लिखोगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, बैंगनी रंग का विचलन फॉर्मूला ये हो जाएगा, लाल रंग का विचलन फॉर्मूला ये हो जाएगा। दोनों को यहाँ पुटअप करोगे तब क्या आएगा, तब थीटा बराबर आएगा म्यू भी माइनस 1 इंटू माइनस म्यू आर इंटू ए। दोनों में से एक कॉमन हो जाएगा तो म्यू भी माइनस 1 म्यू आर माइनस ब्रैकेट लगा देंगे और ए को कर देंगे बाहर। अब इसको ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करें तो म्यू भी माइनस 1 और इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस म्यू आर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब माइनस से गुणा करोगे तो माइनस बदल जाएगा, माइनस 1 और प्लस 1, तो थीटा बराबर आएगा म्यू भी माइनस इंटू ए, और यही कोणीय विक्षेपण का सूत्र है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए प्रकाश के कोणीय विक्षेपण का सूत्र लिखिए या कोणीय विक्षेपण क्या होता है उसके सूत्र का निगमन कीजिए, तो आप पहले कोणीय विक्षेपण को बताएंगे है क्या, और फिर फिगर बनाकर उसके कोणीय विचलन दिखाएंगे और फिर उनका अंतर निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। तो कोणीय विक्षेपण का मान आपको मिल जाएगा। अब यहीं पर एक और हेडिंग है, वो है विक्षेपण क्षमता। क्या है, विक्षेपण क्षमता। तो यहीं पर एक छोटा सा और हेडिंग पढ़ लेते हैं, विक्षेपण क्षमता, और इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। विक्षेपण क्षमता को, ये क्या होता है, प्रकाश के कोणीय विक्षेपण, प्रकाश के कोणीय विक्षेपण और मध्यवर्ती रंग के विचलन का अनुपात, ठीक है। प्रकाश के कोणीय विक्षेपण, प्रकाश के कोणीय विक्षेपण यानी थीटा और मध्यवर्ती रंग, कौन सा, पीला, के विचलन का अनुपात, अनु को क्या कहते हैं, विक्षेपण क्षमता कहते हैं, को विक्षेपण क्षमता कहते हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, विक्षेपण क्षमता यानी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा कोणीय विक्षेपण यानी थीटा बटा मध्यवर्ती रंग यानी पीला का विचलन, और पीले के विचलन को लिखेंगे डेल्टा,
वाई, ये लिखेंगे ना। अब देखो ओमेगा बराबर थीटा का मान क्या है, म्यू भी माइनस इंटू ए, और पीले रंग का विचलन होगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए होगा। ए से एक कट जाएगा तो बचेगा क्या, क्या बचेगा, ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू बटे माइनस, ये फॉर्मूला हो जाता है विक्षेपण क्षमता का। ठीक है, ये विक्षेपण क्षमता का सूत्र हो जाता है और ये कोणीय विक्षेपण का सूत्र हो जाता है। ठीक, तो ये सब नोट कर लीजिए।